नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स झारखंड। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि झारखंड पीसीएस सिविल सेवा परीक्षा की पहली टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या कर ली है। कोच्चि के कक्कनाड़ इलाके में शालिनी विजय के भाई जीएसटी एडिशनल कमिश्नर मनीष विजय और मां शकुंतला अग्रवाल भी मृत पाए गए हैं। शुक्रवार को तीनों का शव कोच्चि के त्रिक्काकारा इलाके में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क क्वार्टर में मिला। पुलिस का अनुमान है कि मनीष और शालिनी ने पहले अपने मां की हत्या की, फिर दोनों ने खुदकुशी कर ली। त्रिक्काकारा पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन, डायरी और कुछ किताबें जब्त की हैं। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें केवल बहन को सूचित करने की बात लिखी गई है। मालूम हो कि मनीष की एक बहन विदेश में रहती है। शकुंतला के शव पर सफेद वस्त्र बिछाकर फूल चढ़ाए गए थे, जिससे संकेत मिलता है कि उनकी मौत पहले हुई हो। पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की भी जांच की। शवों का पोस्टमार्टम एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में भेजकर कराया गया है। वहीं झारखंड से उनके रिश्तेदार अब कोच्चि पहुंच गए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है शालिनी विजय की कहानी। दरअसल जेपीएससी की पहली एवं दूसरी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच आज तक चल रही है। सीबीआई ने जेपीएससी प्रथम में सफल अभ्यर्थियों में से करीब 55 को नोटिस किया है। उनमें शालिनी विजय भी शामिल थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने शालिनी को 15 फरवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में सार्वजनिक अपमान के डर से परिवार ने आत्महत्या की है। हालांकि इस पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही है और विश्लेषण के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि शालिनी और उनके परिवार ने क्यों खुदकुशी की। शालिनी विजय जेपीएससी की प्रथम बैच की टॉपर थी। 2017 में उन्होंने समाज कल्याण विभाग में योगदान दिया। फिर उनका तबादला जिला समाज कल्याण विभाग गढ़वा में हुआ। इसके बाद वह समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हुई, लेकिन वर्ष 2021 से ही वह छुट्टी पर चली गई थी। जनवरी 2025 में शालिनी ने अपनी छुट्टी को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए कार्मिक विभाग में आवेदन दिया था। कार्मिक विभाग ने उनकी छुट्टी बढ़ाने और फिर पहले ली गई छुट्टी और उसके कारणों के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। शालिनी की 2008 में शादी हुई थी। पति संबलपुर में लेक्चरर थे और दोनों 2019 से ही अलग रह रहे थे। जबकि शालिनी के भाई मनीष विजय भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के अधिकारी थे। वे कोच्चि में केंद्रीय उत्पाद एवं जीएसटी विभाग में अतिरिक्त आयुक्त ऑडिट के पद पर कार्यरत थे। मनीष पिछले 4 महीनों से यहाँ रह रहे थे। वे एक सप्ताह की छुट्टी पर थे और गुरुवार को ऑफिस लौटने वाले थे, लेकिन जब नहीं पहुंचे तो सहकर्मियों ने उन्हें फोन किया। फोन नहीं उठाने पर 2 अधिकारी उनके घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था और तेज दुर्गंध आ रही थी। अधिकारियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो मनीष और शालिनी के शव रसोई के पास एक कमरे में फंदे से लटके मिले। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। शकुंतला अग्रवाल, जो शालिनी की मां थी, उनका शव बेडरूम में मिला, जिसके पास एक पारिवारिक फोटो भी रखी हुई थी। शवों की स्थिति देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया है कि मौत कुछ दिन पहले हुई होगी शकुंतला अग्रवाल की, जो शालिनी विजय और मनीष विजय की मां थी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मनीष और उनका परिवार पड़ोसियों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। पुलिस को किचन में जले हुए दस्तावेज के ढेर मिले हैं, पर स्पष्ट नहीं है कि इनमें क्या था और इन्हें क्यों जलाया गया। शालिनी विजय की मां शकुंतला अग्रवाल बोकारो में शिक्षिका रह चुकी। उनके पिता बोकारो में BSL में कार्यरत थे। उनका बोकारो के अलावा डोरंडा और बरियातू में भी एक घर है, जो लंबे समय से बंद है। शालिनी पिछले 3 वर्षों से अपनी मां को लेकर भाई मनीष के साथ ही रह रही थी।